हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ह्यूमैनिटीज़ क्लासेस। आज हम क्लास 12 की हिस्ट्री का चैप्टर 1 का पार्ट 4 कवर करेंगे। तो पहला इसमें टॉपिक हम देखते हैं लुकिंग फॉर लग्जरीज। ये भी एक सोशल डिफरेंस का ही दूसरा एविडेंस हमको मिला है। पहला हमको बरियल्स के रूप में मिला था, जहाँ पे हम अमीर आदमी को, गरीब आदमी को किस तरीके से दफन करते थे। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे लग्जरी गुड्स के बारे में। तो अगर इसको क्लासीफाइड करें तो दो चीज़ें हैं, एक है आपका यूटिलिटेरियन, दूसरा है आपका लग्जरीज। तो ये दोनों ही ये दोनों ही ऑब्जेक्ट्स हैं। और यहाँ पे क्या है, यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं ये डेली बेसिस की चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपका स्टोन है, क्ले है ना, सैडल कुरेंस है, पोट्री है, नीडल्स है, फ्लैश रबर्स हैं, बॉडी स्क्रबर्स हैं। तो ये कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको डेली यूज़ किया जाता था, और इसको पुअर पीपल भी और रिच पीपल दोनों ही यूज़ करेंगे। लेकिन जो लग्जरीज आइटम्स हैं वो सिर्फ अपर क्लास ही यूज़ किया करती थी, जिसमें हम एक एग्जांपल देख लेते हैं फायांस का। तो फायांस जो है ये एक तरीके का मिक्सचर है जो सिलिका और गम से बना के तैयार किया जाता है। तो अगर इसका डो बना दिया जाए और उस डो से एक पॉट बना के तैयार किया जाए तो कुछ इस तरीके से ये बनेगा यहाँ पे। फिर इसको ये क्या करते थे, फायर करते थे, इसको पकाते थे, और ये जो मिट्टी है ये बहुत हार्ड हो जाती थी और शाइन करती थी। ठीक है, तो इसमें क्या है, फिर इसके बाद ये इसको डेकोरेट करते थे, इस पर पेंटिंग करते थे, और इस तरीके से ये एक लग्जरियस गुड्स में आ जाता था। ठीक है, और जितनी मेहनत से ये बन के तैयार हो रहा है ना, उतना ही ये प्रीशियस कहलाता था। आगे देखते हैं। यहाँ पे एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन आ जाती है, जैसे कि एक स्पिंडल होल मिला है। स्पिंडल होल क्या होता है, ये एक धुरी टाइप का ऐसे इक्विपमेंट होता है। ये धुरी का मतलब होता है कि जहाँ पे हम थ्रेड को स्पिन करते हैं, इसके चारों तरफ लपेटते हैं, और ये पॉइंटेड होता था। तो यहाँ से क्या है, कुछ होल्स भी किए जाते थे। तो यहाँ पे क्या है, ये दो तरीके के स्पिंडल होल्स हमें देखने को मिलते हैं। एक है आपका टेराकोटा का और दूसरा है आपका फायांस का। ठीक है, तो टेराकोटा जो क्ले है ये ऑर्डिनरी पीपल यूज़ किया करते थे। बहुत ज़्यादा एविडेंसेस इसको हमें मिलते हैं इसके देखने को। लेकिन जो आपका ये फायांस है ये लग्जरीज में आता है, मतलब लग्जरीज प्रोडक्ट है ये। तो यहाँ पे क्वेश्चन बन रहा है कि अगर हम स्पिंडल होल्स को लेते हैं तो वो किस कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए किस कैटेगरी में आएगा। आगे देखते हैं हम। यहाँ पे जितने भी वैल्यूबल प्रोडक्ट्स मिले हैं ना, जो भी रेयर प्रोडक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स जिसको बोलते हैं, तो यहाँ पे क्या है, ये मोस्टली हमें मोहनजोदारो और हड़प्पा में देखने को मिले हैं। क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सिविलाइजेशन बसी हुई थी, सेटलमेंट जो था वो यहाँ पे था, और यहीं पर हमको क्या है, अपर क्लास और लोअर क्लास दोनों ही देखने को मिलती हैं। तो यही लोग क्या है, उसको अपने डेली बेसिस में यूज़ भी किया करते थे, लग्जरीज़ को भी यूज़ करते थे और यूटिलिटेरियन प्रोडक्ट्स को भी यूज़ करते थे। लेकिन जो मेनली अगर हम बात करें तो लग्जरी गुड्स जो हैं वो मोहनजोदारो और हड़प्पा में क्यों मिले हैं, क्योंकि वहाँ पे हमें अपर क्लास भी देखने को मिलती है, और बहुत ही कम ऐसे एविडेंसेस हैं जो हमें छोटे सेटलमेंट्स में देखने को मिले हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या है, इनके लग्जरीज प्रोडक्ट्स में अगर हम देखें तो मिनिएचर पॉट्स मिले हैं, जहाँ पे परफ्यूम्स वगैरह की इसको हम परफ्यूम्स बॉटल के रूप में इनको बोलेंगे कि इस पॉट्स को वो परफ्यूम्स बॉटल के रूप में यूज़ करते थे। एंड नेक्स्ट है आपका ये कालीबंगन, जो है ये छोटा सेटलमेंट है। यहाँ पे ऐसे कुछ एविडेंसेस नहीं मिले हैं कि यहाँ पे लोग जो है लग्जरीज गुड्स को यूज़ करते थे। गोल्ड जो है ये बहुत कम पाया गया है। गोल्ड पहले भी बहुत प्रीशियस था और आज भी बहुत प्रीशियस है। तो गोल्ड के जो एविडेंसेस है बहुत रेयर मिले हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या है, एक चीज़ और है, ये होर्ड्स के बारे में बोल रहा है। होर्ड्स क्या होता है, ये हम यहाँ पे देखते हैं। होर्ड्स को हम ना एक ट्रेजरी के रूप में बोलेंगे। ये हड़प्पन सिविलाइजेशन का खजाना होता था। तो यहाँ पे क्या है, ये लोग अपने पॉट्स में सिक्के वगैरह जमा करके रखते थे। सिक्के किस चीज़ के, जैसे गोल्ड है, सिल्वर है ना, एंड कॉपर के कुछ टूल्स मिले हैं इसके अंदर। तो मतलब ये एक तरीके का इनका खजाना है, इनका कोष है, जहाँ पे ये बहुत ही कीमती और प्रीशियस चीज़ों को उसके अंदर स्टोर करके रखते थे। तो ये होर्ड्स है, और ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, हड़प्पा के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्राफ्ट प्रोडक्शन। क्राफ्ट प्रोडक्शन जो है ये हमें चन्नूदड़ो में देखने को मिलता है। चन्नूदड़ो एक साइट है जो कि आज की डेट में पाकिस्तान में है। यहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा मात्रा में क्राफ्ट प्रोडक्शन देखने को मिला है। तो क्राफ्टिंग में क्या क्या आ जाएगा, ये आपका बीड मेकिंग आ जाएगा। बीड क्या होता है, जैसे मनके और मोती वगैरह होता है ना, उनका जो काम किया जाता है उसको बीड मेकिंग बोलेंगे। शेल कटिंग, ये जो शीप शंख होते हैं इसकी कटिंग, छटाई जो भी होती है, तो यहाँ पे ये काम भी देखने को मिलता है।
नेक्स्ट है मेटल वर्किंग, है ना, शील मेकिंग। शील मेकिंग हमने स्टार्टिंग में भी देखा था, ये स्टेटाइट पत्थर की बनी हुई होती थी। एंड वेट मेकिंग, तो वेट मेकिंग क्या है, यहाँ पे इनका भार तोल की क्या प्रक्रिया होती थी उसके बारे में देखेंगे। यहाँ हम देख लेते हैं स्टोन्स जो हैं, ये जो क्राफ्ट प्रोडक्शन होता था इसमें किस तरीके के स्टोन्स यूज़ करते थे। पहला है आपका कार्लेनियन, ये रेड कलर का स्टोन होता था। फिर है जैस्पर है, क्रिस्टल है, क्वार्ट्ज है ना, स्टेटाइट्स हैं। तो ये सारी की सारी जो स्टोन्स हैं ये सब बीड मेकिंग में यूज़ किए जाएंगे। और जो मेटल है, मेटल्स में क्या है आपका कॉपर है, ब्रॉन्ज है ना, गोल्ड है। तो इन सब से ये अपना मेटल वर्किंग करते थे, ठीक है। शेल एंड फायांस, इसके बारे में हमने देख रखा है। शेल जो है ये कोस्टल एरिया के आसपास पाए जाएंगे, शीप शंख जिसको बोलते हैं। और फायांस के बारे में अभी हमने देखा था, जो पॉट हमें मिला है सिलिका एंड गम का जो मिक्सचर है, तो वो फायांस जो लग्जरी गुड्स में आता है, ठीक है। टेराकोटा है एंड बर्न्ट क्ले है। तो ये सारा का सारा जो काम है ये क्राफ्ट प्रोडक्शन के अंडर में आएगा। नेक्स्ट है, जो ये क्राफ्टिंग करते थे इसकी कई सारी शेप्स हुआ करती थी। एक है आपकी डिस्क शेप, जिसको हम सीढ़ी जैसे होती है ना, राउंड में ऐसे, तो उस शेप में हम देख सकते हैं इनका बीड मेकिंग। दूसरा है आपका सिलेंड्रिकल शेप या स्फेरिकल शेप, है ना, बैरल शेप। तो ये सब क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की शेप्स हैं जहाँ पे मतलब ये लोग अपने बीड मेकिंग को किया करते थे। जैसे अगर हम इसे देखें लाइक दिस, तो जैसे ये क्या है आपका बैरल शेप है ना, ये आपका बीच बीच में जो मतलब शेप्स डिफरेंट हैं बिल्कुल, है ना, सिलेंड्रिकल है, बैरल शेप है। तो ये क्या है, इनका बीड प्रोडक्शन का इस तरीके से एविडेंसेस हमें देखने को मिलते हैं। ये देखिए, ये इनके ऑर्नामेंट्स हैं सारे के सारे जो स्टोन से बने हुए हैं। यहाँ पे इन्होंने ये हार है इनका, है ना, ये बैंगल्स हैं, और ये सब बीड्स के वर्क के किए हुए मालाएं हैं, है ना। तो ये सारा का सारा इनका क्या है, ये ऑर्नामेंट्स है जो हमें देखने को मिला है वहाँ पे, ठीक है। इसको अगर हम देखें, ये आपका स्टेटाइट का क्राफ्ट है, ठीक है। स्टेटाइट जो होता था ये एक तरीके का सॉफ्ट स्टोन होता था जिससे ये लोग क्राफ्टिंग किया करते थे, और अपने सील मेकिंग में भी इसको यूज़ किया करते थे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, देखो छोटे छोटे जो बीड्स हैं ये वाले, तो किस तरीके से इन्होंने बनाए हैं। इससे भी जो माइक्रो बीड्स हैं ये भी बनाए हैं ना। तो ये डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की जो शेप्स हैं ये हमें इसमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये देखिए, ये भी आपका क्या है, स्टेटाइट के ही बने हुए हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की। इनकी डिज़ायर्ड जो शेप जो भी वो बनाना चाहते हैं वो उन्होंने बनाया है, ओके। तो यहाँ पे अगर हम ये माला देखें तो ये क्या है, ये कॉपर के वायर से, मतलब कॉपर के वायर के ऊपर ही इन लोगों ने ये सारे के सारे जो डिस्क शेप होती है ना उसको पूरा ऐसे करके बनाया है। और ये यहाँ पे जो बैरल शेप के हैं, ये छोटे छोटे जो गोल्ड के कैप्स इसमें बने हुए हैं। तो ये सब क्या है, इनका वर्क है, क्राफ्ट प्रोडक्शन का वर्क है कि किस तरीके से गहने बनाने हैं, है ना, इस तरीके से। मतलब ये इसका टूल है, ये इसका टूल ले सकते हैं जिससे ये अपनी क्राफ्टिंग वगैरह किया करते थे। नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि स्टेटाइट जो है वो सॉफ्ट पत्थर होता था, और इस पे काम करना इसलिए इजी था क्योंकि ना तो ये ज़्यादा हार्ड था ना ज़्यादा सॉफ्ट था। इसको इजीली ड्रिल किया जा सकता है, इसमें होल बना के इसके बीड्स बनाए जा सकते हैं, इसको मोल्ड करके इसका पेस्ट बना के इसको एक सॉफ्ट, मतलब क्योंकि क्ले टाइप बन जाता था तो इसका हम सील भी बना सकते थे, ठीक है। तो इस तरीके की हमें जो चीज़ें मिली हैं वो मोस्टली हमें स्टेटाइट की देखने को मिली हैं। और स्टेटाइट से हमें माइक्रो बीड्स भी देखने के लिए मिले हैं। माइक्रो बीड्स मतलब इतने ज़्यादा छोटे बीड्स होंगे ना कि जिसको मतलब एक तरीके से डिस्कवर करना ही, देखिए ये देखिए यहाँ पे ये इतने छोटे हैं कि मतलब हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो अभी तक सरप्राइज्ड हैं कि इन्होंने बनाए कैसे, ठीक है ना। ये वाले जो हैं ये इतने छोटे बीड्स जो हैं, तो इसका क्या है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट के पास कोई जवाब नहीं है। तो इसलिए क्या है कि बस बोला गया है कि भाई बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टूल उन्होंने यूज़ किए हैं। तो उस समय पे भी इस तरीके की टेक्नोलॉजी थी, ये बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं वो बहुत पजल हैं इस चीज़ को लेके। उसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि कार्लेनियन जो है वो रेड कलर का स्टोन होता है, इसको ये येलोइश कलर के रॉ मटेरियल से ऑब्टेन किया जाता है। और जो ये काम होता था ना, जैसे क्राफ्ट प्रोडक्शन में कोई होल्स बना रहा है, कोई इसकी पॉलिशिंग कर रहा है ना, कोई ड्रिलिंग कर रहा है, कोई ग्राइंडिंग कर रहा है, तो ये बहुत बड़े लेवल पे काम किया जाता था। ऐसे नहीं है कि कुछ ही लोग उसमें मिलके काम कर रहे हैं,
बहुत बड़े लेवल पे करते थे। कुछ लोग जो है वो सिर्फ ग्राइंडिंग में ही कर रहे हैं, कुछ पॉलिशिंग करने में लगे हैं, कुछ ड्रिलिंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है ये बन के तैयार होता था, ठीक है। और स्पेशली ये चन्नूदड़ों में देखने को मिला है, जैसा कि हमने देखा, ठीक है। लोथल में भी मिला है कुछ, एंड धौलावीरा में भी मिला है। तो ये सब क्या है, कुछ साइट्स हैं उसकी जहाँ पे हमको क्या है, क्राफ्ट प्रोडक्शन मिला है। लेकिन अगर मेजरली देखें तो चन्नूदड़ों है, ठीक है। फिर कुछ जो ये साइट्स हैं आपकी नागेश्वर एंड बालाकोट, ये दोनों ही क्या है आपकी पाकिस्तान में स्थित हैं। और ये क्या है, कोस्टल एरिया के पास है ना। कोस्टल एरिया के पास होने की वजह से क्या है, यहाँ पे जो शीप शंख मिलते हैं ना, तो वो थोड़ा इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। तो वहाँ से ये लोग अपनी शेल ऑब्जेक्ट्स को ऑब्टेंड किया करते थे, और उससे ये लोग क्या बनाते थे, बैंगल्स बनाते थे, लैडल्स बनाते थे। लैडल्स होता है ना, जैसे ये आपके चमचे वगैरह जो होते हैं, इसको लैडल्स बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के ये प्रोडक्ट्स वहाँ से बनाते थे। और ये कहाँ पे मिले हमें, नागेश्वर एंड बालाकोट। तो अगर आपको पूछे कि जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के लिए मेजरली कौन सी प्लेस है, तो बताना है चन्नूदड़ो। और आपके शेल मेकिंग के लिए, शेल ऑब्जेक्ट्स बनाने के लिए कौन सी प्लेस है, तो वो है आपकी नागेश्वर एंड बालाकोट। क्यों? क्योंकि ये कोस्टल एरिया के पास लोकेटेड थे। उसके बाद क्या है, ये जो भी ये काम हो रहा है चन्नूदड़ों में, नागेश्वर में, बालाकोट में, तो ये सबसे मतलब मेन सेंटर हुआ करते थे इस प्रोडक्शन के। उसके बाद ये हर जगह उसको सप्लाई करते थे, हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में। तो जितनी भी हड़प्पन सिविलाइजेशन की जो अदर साइट्स हैं, वो सब यहाँ से अपना मतलब ये सब चीज़ों को मंगाती थी, फिनिश प्रोडक्ट्स को मंगाती थी, ठीक है। तो अर्बनाइज करते थे, इस चीज़ को फैलाते थे। नेक्स्ट टॉपिक, आइडेंटिफाइंग सेंटर ऑफ द प्रोडक्शन। ये यहाँ पे बोल रहे हैं जो ये प्रोडक्शन हुआ है क्राफ्ट प्रोडक्शन का, तो इसके बारे में हमारे आर्कियोलॉजिस्ट को कैसे पता लगा कि मतलब यहाँ पे यही काम हुआ करता होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्राफ्ट प्रोडक्शन के कुछ एविडेंसेस मिले हैं, जैसे कि रॉ मटेरियल्स देखने को मिला है। जो उन्होंने रॉ मटेरियल्स मंगाया होगा जिससे वो सामान बनाते थे, तो वो बचा कुचा हुआ मिल गया है ना। स्टोन नोड्यूल्स मिले हैं, कुछ टूटे फूटे पत्थर मिले हैं, होल शेल्स मिले हैं, पूरे के पूरे जो शेल है वो वहाँ पे मिले हैं, ठीक है। कॉपर ओर मिला है। तो ये सब रॉ मटेरियल्स के अंदर आते हैं। टूल्स मिले हैं वहाँ पे, जिन टूल्स की मदद से वो सब ये सब बनाते थे, तो वो टूल्स भी वहाँ से मिले हैं। और हमें कुछ अनफिनिश्ड ऑब्जेक्ट्स भी वहाँ पे मिले हैं, जो काम उनके अधूरे रह गए, तो वो चीज़ें वहाँ पे क्या है मतलब बाकी की पड़ी हुई थी। और कुछ उन्होंने रिजेक्ट्स एंड वेस्ट, जैसे क्या है वो कुछ बना रहे हैं, फिर बनाते बनाते नहीं अच्छा लगा, या नहीं वो बना पाए, या कुछ उनके मन में आया कि अरे नहीं इससे अच्छा और करेंगे। तो इस तरीके की चीज़ें भी हमें वहाँ देखने को मिली हैं। तो ऐसे जो मटेरियल्स हैं, तो ये जो एविडेंसेस मिल रहे हैं ना, इससे हमारे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये पता लगाया कि यहाँ पे यही सब काम किया जाता था। क्योंकि ये सारी जो चीज़ें मिल रही हैं, तो वहाँ पे काम ऑलरेडी हो चुका है तभी मिल रही हैं, ठीक है। तो जो वेस्ट है ना, वो एक बेस्ट इंडिकेशन है क्राफ्ट वर्क का। क्योंकि क्राफ्टिंग जब भी हम करते हैं तो वेस्ट तो निकलता है ना। तो इसी वजह से क्या है, हमारे जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उन्होंने बोला है कि ये बहुत बड़ा एक हब रहा होगा क्राफ्ट प्रोडक्शन का, ठीक है। और बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स भी थे, जैसे एक बड़ा उन्होंने कोई मटेरियल लिया और उसमें से क्या है जितना उन्होंने सामान बनाना था वो बना दिया, बाकी का जो वेस्ट हुआ करता था उससे भी वो और चीज़ें बना लिया करते थे। ये यहाँ पे देखिए, लार्ज वेस्ट पीसेस वर यूज्ड अप फॉर मेक द स्मॉल ऑब्जेक्ट्स। यानी जो एक बड़ा मतलब बड़ा एक साइज़ का रॉ मटेरियल है, उसमें से जितना बनाना है बना के, और जो बच जाता है उससे भी वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स बना लिया करते थे, ठीक है। और ये सब क्या है, जो क्राफ्ट वर्क है, ये हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो में सप्लाई किया जाता था, तो वहाँ पे हमें देखने को मिला है। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।